हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। आपने देखा कि जिस तरीके से प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, तीसरा बंदा यानी कि सी की एंट्री हो गई थी। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे, है ना। आप प्रीवियस लेक्चर में देखना, प्रीवियस वीडियोस में देखना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो क्वेश्चन जरूर आपके लिए सॉल्व कर दें, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन आपको दे दें, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days, ठीक है। सी कैन डू 2/3 of the same work in 8 days. In how many days together can do that work? देखिए क्या बोल रहा है। ए किसी काम का 1/3 हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 हिस्सा 9 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिनों में कर सकता है। वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, ये फ्रैक्शन वाला देख के जो तो पहली बार लेक्चर देख रहा है वो घबरा जाएगा। यार फ्रैक्शन वाला बड़ा दिक्कत देता है ना। फ्रैक्शन वाला तभी आपको और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत इजी है ना। आपने प्रीवियस जिस जिस बच्चे ने प्रीवियस जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी वो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक निकाल भी चुका होगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर। आइए देखेंगे कैसे करेंगे। कंप्लीट वर्क क्या होता है, 1 होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 100% परसेंटेज में कंप्लीट, और 1 फ्रैक्शन में 1 अपने आप में संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। आराम से आपको समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ानी है, करने की स्पीड बढ़ाएंगे, समझने की स्पीड अपनी हल्की रखेंगे। तो ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days, ठीक है सर। ए जो है किसी काम के 1/3 हिस्से को 5 दिन में करता है, ठीक है। तो पूरा ए 1 वर्क यानी कि ए कंप्लीट कब करेगा, 5 से 15, यानी कि ए पूरा काम जो है 15 दिन में करता है। यही बात हुई, ए कंप्लीट द वर्क इन 15 days। बी उसी काम के 2/3 हिस्से को कितने दिन में कर रहा है सर, 9 दिन में कर रहा है। तो ये हो जाएगा 3 9 27। तो बी जो है ऐसा होगा क्या कुछ, ऐसा होगा क्या कुछ, बताओ। अब सी जो है 2/3 ऑफ सेम वर्क इन 8 days। यहां मेरे को शायद देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी तो नहीं आना चाहिए इस तरह का। और सी जो है 2/3 ऑफ वर्क जो है आपका सेम वर्क 8 दिन में कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2 4 8, और सी पूरे काम को 12 दिन में कर देगा, ठीक है। तो यहां पे 2/3 ना होके ये 3/2 ऑफ द सेम वर्क होगा, ठीक है। इसको मैं भी चेक करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन देखो करने के लिए हालांकि कर लेंगे, पर जो ऑप्शन है इसमें मैच नहीं करेंगे, भी आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2/3 नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपके एलसीएम में आपको फ्रैक्शन लेना, एलसीएम है फ्रैक्शन 27/2 days है ना, तो यह एलसीएम कैसा लेना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन में, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी होल्ड में डालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। मैं भी चेक कर लूंगा कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। 2/3 का 3/2 हो सकता है, कुछ देखना पड़ेगा क्या इसमें है, ठीक है। फिर बात करेंगे इस पर, क्योंकि दोनों 2/3 नहीं हो सकता ना, दोनों 2/3 नहीं है, दोनों 2/3 नहीं हो सकता। हाँ हालांकि होने के लिए हो सकता है, पर जो क्वेश्चन हमने करे थे उसमें नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर इसको देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। बट पहले आप एक दो चीजें समझो, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। कोई वाली बात नहीं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे या हम इस क्वेश्चन से बच रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा एक चीजें आपको समझनी पड़ेगी, फिर आप क्वेश्चन भी कर लेंगे इसलिए। कोई वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़ी चीज आपको समझनी है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, पढ़े फटाफट। पी जो है 1/4 ऑफ वर्क। अच्छा, एक बार आप इसका पढ़ के, इस क्वेश्चन का पढ़ के जरा खुद गिवन आप निकालें। गिवन आप क्या निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, गिवन आप खुद लिखें कि पी 1/4 ऑफ वर्क कितने में कर रहा है। आंसर निकालने का कोशिश करें, इजी है क्वेश्चन,
ठीक है, क्या बोला है, पी जो है 1/4 ऑफ वर्क 10 दिन में करता है, क्यू, ठीक है, क्यू उसी काम का 40% हिस्सा, उसी काम का 40% हिस्सा 145 दिन में कर सकता है, और आर कैन फिनिश द 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज, और आर जो है 1/3 ऑफ वर्क, 1/3 हिस्सा काम का 13 दिन में कंप्लीट करता है, और एस जो है 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, और एस जो है 1/6 ऑफ द वर्क जो है 7 डेज में कंप्लीट करता है। देन हु विल फिनिश द वर्क फर्स्ट, तो क्या है, कौन जो है सबसे पहले काम फिनिश करेगा, ठीक है, सब कौन सबसे पहले काम फिनिश करेगा, ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। चल फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड। चलिए आप देखें, मैं तब तक उस क्वेश्चन को भी देख लेता हूं कि उस क्वेश्चन में कहां पे कोई मिसप्रिंट है या है, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन अभी आएगा, वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो तो थोड़ा मिसप्रिंट रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करेंगे ना, क्या फायदा ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आप बोलोगे सर ने आंसर गलत करा दिया, सर गलत क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑप्शन मैच होने चाहिए ना, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, आप इतने में इसका आंसर निकालें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फिलहाल, पहले क्या बोल रहा है, ए पी कैन फिनिश 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, पी जो है 1/4 ऑफ वर्क, है ना, अभी ऐसे पूरा लिख रहा हूं मैं, 10 दिन में करता है, पहला समझाऊंगा ऐसा, पी 1/4 ऑफ वर्क 10 दिन में करता है, तो 1 मतलब कंप्लीट, उधर चलेगा तो पी कंप्लीट कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वर्क इन 10 4 द 40 डेज, है ना। फिर बोला क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 45, क्यू जो है 40%, क्यू 40% यानी कि 40% काम जो है 145 डेज में कर लेता है, ठीक है, 145 डेज में कर लेता। आप चाहो तो इसमें 145 डेज की वैल्यू निकालोगे ना, तो 145 अगर आप पूरा काम कितने दिन में करता है तो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल मैं 145 डेज लिख रहा हूं, क्योंकि ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया मेरे लिए, तो यहीं पे कंपटीशन से बाहर हो गया, मेरे को यहाँ पे वन वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो ये स्मार्ट वर्क है, दूसरा बच्चा क्या करेगा, जिसको जिसको दिमाग नहीं, वो क्या करेगा, जो क्या करेगा, दिमाग सब पे के पास है, जो यूज ढंग से नहीं करेगा। 40% तो लिख देंगे सर, 40% ये हो गया, 40% ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 40% ऑफ वर्क कर रहा है सर कितने दिन में, 40 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप इसको उधर ले जाओगे, है ना, 40 से 40 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा उधर, तो क्यू जो है वन काम यानी कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, है ना। बट मेरे लिए क्या है, जब ये पूरा काम ही 40 दिन में कर रहा है, और अच्छा 40 दिन में नहीं, 145 था ना, सॉरी 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 145 था, तो यहां से मैंने इसको कट किया, सॉरी, 5 8 40 और 5 3 15 और 5 3 सॉरी 5 2 10 और 5 9 45, फिर आप इसको उधर ले जाओगे 100 into 29, बहुत चीजें आएंगी, फिर वन की वैल्यू निकालोगे, इतने दिन लगेंगे, तो मेरे को इतना सब करना ही नहीं है। मैंने क्या क्या बहुत, क्वेश्चन क्या था कि काम कौन पूरा पहले फिनिश करेगा, काम कौन पहले पूरा फिनिश करेगा, तो यार मेरे लिए तो ना, मेरे लिए तो ये यहीं पे बाहर हो गया, क्योंकि क्यू जो है 40% वर्क, 40% ऑफ वर्क जो है 145 डेज में कर रहा है, ये तो पूरा काम 40 दिन में कर रहा है, 40% 145 दिन में कर रहा है, तो पहले कंपटीशन से बाहर हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं आर पे, आर कैन फिनिश 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज, आर जो है सर 1/3 ऑफ वर्क कितने दिन, अब ये मैंने पूरा लिखा तमीज से, अब थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 13 डेज में, आर 1/3 ऑफ वर्क 13 डेज में कर रहा है, तो 13 3 39, तो आर सर 39 डेज में करेगा, आर कितने दिन में, 39 डेज में करेगा। फिर एस कैन फिनिश 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, जो एस है सर 1/6 ऑफ वर्क सर 7 डेज में कर रहा है, तो एस कंप्लीट करेगा वन वर्क 7 6 42 डेज में। तो सर मेरे को यहाँ पे पता लग गया है कि यहाँ पे आर जो है 39 डेज, सबसे कम दिन में काम पूरा कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि आर। सबसे जल्दी कौन काम खत्म कर रहा है, बी काम खत्म कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि सॉरी आर खत्म काम कर रहा है। आई बात समझे, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या क्या हमने, पी 1/4 ऑफ वर्क, ये पहला मैंने बिल्कुल तमीज से लिखा है ताकि आपको 1/4 ऑफ वर्क 10 दिन में आ जाए। वन मतलब क्या होता है, वन मतलब आपको बता रखा है कंप्लीट, संपूर्ण, ठीक है, कंप्लीट, फ्रैक्शन में वन क्या होता है, कंप्लीट, तो पी कंप्लीट वर्क इन, ठीक है, वन वर्क, वन का मतलब 1/4 है, तो वन की वैल्यू 4 उधर चले जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वन ही तो बचेगा, तो की पी कंप्लीट वर्क इन 40 डेज, क्यू को वैसे ही मैंने कॉम्पिटिशन से आउट कर दिया था, क्यू जो है, फिर आ जाते हैं आर, आर जो है सर
1/3 ऑफ वर्क 13 दिन में कर रहा है तो आर कंप्लीट यानी वन वर्क 13 3 39 डेज में करेगा। एस 1/6 ऑफ वर्क 7 दिन में कर रहा है तो ये 6 उधर जाएगा, एक की वैल्यू आएगी यानी कंप्लीट वर्क 42 डेज में करेगा। तो सबसे कम क्या है 39 डेज यहाँ पे है, यानी आर सबसे जल्दी काम को करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। आइए इस पे देखते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। इस पे क्या है ना यहाँ पे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन से पहले ये 3/5 है यार, ये क्या है, ये क्या है, ये 3/5 है। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आएगा जिसमें फ्रैक्शन होगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, 3/5 3/5 है। ठीक है, तो अगर ये 3/5 है तो आ जाते हैं बी जो है सर 3/5 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 3/5 ऑफ वर्क 9 दिन में कर रहा है, तो 3 3 9 5 3 15, तो एक बचेगा यहाँ पे। तो बी जो है कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 3 3 9 5 3 15, और ए भी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी जो है 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्या ऐसा ही है, 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज 3/5 या 5/3 तो नहीं था, 3/5 3 3 9, 3/5 एक बार फिर से चेक कर लूं, मिस प्रिंट काफी हुई है इस बार, अगली बार देखना पड़ेगा। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2। चलो यार बहुत कुछ बिगड़ ये चीजें, फिर शुरू से कर। देखो हमने तो इतनी प्रैक्टिस कर ली कि पता है कि क्वेश्चन में गड़बड़ी है बिना देखे, है ना, ऑप्शन में नहीं आएगा। और दोनों एक ही दिन में काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, एक ही दिन में काम खत्म कर रहे हैं, वो भी 15 दिन लगा रहा है, अभी 15 दिन लगा रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यानी कि क्वेश्चन में कहीं गलती थी, वो सही सही मिला में। तो ए जो है 1/2 ऑफ वर्क, हाफ पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो 1 की वैल्यू यानी कंप्लीट, ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 दूनी 10, 10 दिन में कर रहा है। बी जो है कितना काम, बी जो है 3/5 ऑफ वर्क, 3/5 ऑफ वर्क। ठीक है, बी जो है, बी जो है 3/5 ऑफ वर्क जो है कितने दिन में कर रहा है, 1 मतलब पूरा काम। 3/5 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है सर, 9 दिन में कर रहा है। 3 3 9 5 3 15, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा सर, 15 दिन में करेगा। फिर आ जाओ आप यहाँ पे, फिर आ जाओ आप यहाँ पे, क्या बोलता है सी, सी जो है कैन डू 2/3 ऑफ सेम वर्क, 2/3 किसका ऑफ सेम वर्क कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, 2 4 जा 8, और सी तो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर देगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो टोटल काम कितना, इन हाउ मेनी टुगेदर दे कैन डू दैट वर्क, तो अगर ये तीनों एक साथ काम करने लग जाए तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो अब देखो तीनों कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, तो कहां पे बात आएगी, आपको इनकी क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, और मुझे टोटल काम करना कितना है वो चाहिए। तो सर टोटल काम कहां से आएगा, टोटल काम तो एलसीएम से आएगा, है ना, एलसीएम से आएगा। तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। इनका एलसीएम लूंगा मैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, है ना, सब पे आता है 60, तो आएगा 15 4 जा 60। तो टोटल वर्क यानी टोटल क्वेश्चन मुझे कितने करने, 60। ए एक क्वेश्चन, ए ये पूरे 60 क्वेश्चन 10 दिन में करता है, तो यानी कि एक दिन में वो 6 क्वेश्चन करता है। 15 चौको 60, बी एक दिन में 4 क्वेश्चन करता है, 12 पंजे 60, और सी एक दिन में 5 क्वेश्चन करता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई। अगर ये तीनों एक साथ काम करने लग जाए, तीनों एक साथ काम करने लग जाए, तो इन तीनों की क्षमता कितनी जाएगी, 6 4 10 5 15। देखो यहाँ तो आपको समझा रहा हूं मैं, यहाँ तो आपको मैं समझा रहा हूँ, वहां थोड़ा इतना आप लिखोगे सर ये क्षमता की 6 4 10 15 15 60/15, यानी कि आपका कितना आ गया, 4 आंसर आ गया, 4 पे टिक कर दोगे। वहां तो ऐसे करोगे, बट समझना है ना, हमें समझना है तो समझ के करते हैं। तो ए जो है किसी काम को 6 दिन में, बी 4 दिन में, सी 5 दिन में करता है, तो मैं बोल सकता हूं बच्चों, मैं बोल सकता हूं अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन इकट्ठे हो गए, एक साथ काम करने लग गए, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे, यानी एक दिन में 15 क्वेश्चन कर लेंगे। टोटल क्वेश्चन कितना है सर, टोटल 60 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन, और एक दिन में कितने क्वेश्चन निपटा दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन निपटा दे रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर,
टोटल काम वर्क टू बी डन 60 और एफिशिएंसी कितनी 15, क्या आएगा नंबर ऑफ डेज आएंगे 15 4 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट किस पे चलता है, पूरा कॉन्सेप्ट फिर से आपको बता दूं, पूरा कॉन्सेप्ट किस पे चलता है, कितना वर्क हमने करना है, वर्क डन किस किस से आता है, एफिशिएंसी, भाई कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है इनटू नंबर ऑफ डेज, है ना। वर्क डन इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज से आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। डे 1 लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन। ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए जो है 1/3 ऑफ वर्क जो है 15 दिन में करता है, और बी जो है 3/4 ऑफ द वर्क इन 18 डेज, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अभी और भी आएगा आपके पास, बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, ए कितने। अच्छा, इसको करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले आप ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये करो, फिर इसको करेंगे। क्या बोला गया कि ए बी सी कैन टूगेदर हाफ ऑफ द वर्क इन 2 डेज। ठीक है, काम का आधा हिस्सा जो है ए बी सी और मिलकर 2 दिन में काम का आधा हिस्सा कर देते हैं, हाफ हिस्सा कर सकते हैं। अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर काम का 3/10 हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो आप ये बताओ, ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। क्वेश्चन समझे, फिर देख लो। ए बी एंड सी कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 2 डेज, हाफ ऑफ द वर्क इन 2 डेज। In the next 2 days, B and C together can complete the 3/10 of the work. ठीक है, in how many days A alone complete all the work? A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसने बोला सर A B C तीनों मिलके हाफ ऑफ द वर्क कितने दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, मिलके 4 दिन में कर सकते हैं। अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर काम का 3/10 हिस्सा पूरा कर सकते हैं। अच्छा, बी प्लस सी जो है 2 दिनों में, देखो क्वेश्चन यहां घुमा दिया, यानी कि वर्क इन 2 डेज जहां लास्ट में लिखा होता है, इसमें लिख दें नेक्स्ट 2 डेज, यानी अगले 2 दिन में, ठीक है, इसके अगले 2 दिन में क्या है, जो बी और सी है, काम का 3/10 हिस्सा, पूरे काम का 3/10 हिस्सा काम कंप्लीट कर देते हैं 2 दिन में। तो यहां से मुझे एक बात पता लगी, 10 2 20 कि सर बी और सी पूरे काम को 20/3 डे में करते हैं। ठीक है, 10 2 20, 3 इधर आएगा 1, है ना। बी और सी पूरे काम को, यानी 1 काम को कितने दिन में करते हैं, 20/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब आया क्वेश्चन ये। तो आप एक चीज यहां पे समझना, अब मेरे को क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में कर रहा है, और बी एंड सी पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी 20/3 डेज में कर रहे हैं। अब यहां पे आधे बच्चे सर पकड़ लेंगे अपना कि एलसीएम कैसे लेंगे। बहुत इजी है। कैसे लोगे एलसीएम, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से हम एलसीएम लेते हैं, हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 20 का एलसीएम बच्चों 20 ही आएगा। 4 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 20 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं, काम स्पीड आपको अपने हिसाब से पकड़नी है। तो चलिए कैसे करते हैं फिर, सर 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं 20 आ जाए, यानी 5, यानी ए और बी और सी एक दिन में मिलके 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई टोटल क्वेश्चन कितने दिए सर ने, 20 क्वेश्चन काम को करने के लिए दिए, और ए और बी सी 5 दिन में क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में 20 क्वेश्चन करेंगे, यानी तीनों एक दिन में 5 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बी प्लस सी से 4 में क्या मल्टीप्लाई गया, 20 आया, तो ये
सर 20/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 20/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 20 आए? कुछ सोचना नहीं है, जो डिनोमिनेटर है चुपचाप से यहाँ पे लिख दो। जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है, अंश और हर, जो हर है डिनोमिनेटर वो आप यहाँ लिख दो। आप खुद देखो ना, आप 20/3 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 20 ही तो आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 20 ही तो आएगा। ठीक है, तो यानी कि यह 3 हो गया। अब यहां से एक चीज हमें थोड़ा मालूम पड़ी। क्या चीज मालूम पड़ी सर? कि ए बी सी तीनों मिलके 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और बी और सी मिलके 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। बी और सी मिलके कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सर? 3 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और ए बी सी तीनों मिलके 5, यानी कि इसमें से 3 क्वेश्चन तो कौन कर रहा है? 3 क्वेश्चन तो बी और सी कर रहे हैं। बचे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कौन कर रहा है? 2 क्वेश्चन अकेला ए कर रहा है। कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है। मुझसे क्या पूछा है कि ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? ए की एफिशिएंसी, जो कि मुझे पता लगी, और पूरा काम करना कितना है, जो कि ये है। तो 20/2 यानी कि 10 दिन लगेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। कैसे लगा सर? तो हमें क्या बताया? ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना करना है? 20 क्वेश्चन करने हैं। ए एक दिन में 2 क्वेश्चन करता है, इसकी क्षमता है 2 यानी 20/2 यानी कि 10। तो ये कितना आ गया आंसर बच्चों? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। इसका आंसर कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाले जो आएंगे, फ्रैक्शन वाले में घबराना नहीं है। क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट वही है। आप अगर पकड़ के रखेंगे ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आप बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखेंगे चैप्टर के, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा है भाई। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन छोड़ा है उस पर भी आएंगे, घबराना नहीं। ठीक है, उस पर भी आएंगे, उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, उस पर आपको घबराना नहीं। वो भी इजी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ना, तो आप वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। उस तरह के क्वेश्चन पे आएंगे भी, घबराने वाली बात नहीं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में खत्म करता है बाय वर्किंग 5 आवर्स अ डे, बाय वर्किंग 5 आवर्स अ डे। एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे। If both work together for 8 hours a day, in how many days will they finish the work? सर आवर्स डे नहीं आया समझ में, फिर से पढ़ते हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं, नहीं आया समझ में। क्या है क्वेश्चन दे दिया, क्या अलग क्वेश्चन आ गया? ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है यदि, कंडीशन दे दी, वह प्रतिदिन 5 घंटे काम करे। अगर वो हर दिन 5 घंटे काम करे, ठीक है, तो वो 8 दिन में काम पूरा कर सकता है। जबकि बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, या वह यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करे। ठीक है, तो आप बताओ, यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो, ए की कहानी आई। ठीक है, ए की कहानी आई। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज बाय वर्किंग 5 आवर्स अ डे। ठीक है, ए ना 5 घंटे काम कर रहा है, 5 आवर्स काम कर रहा है, और कितने दिन तक काम कर रहा है? 8 दिन तक काम कर रहा है। 5 घंटे करता है सर, तो टोटल कितना काम होगा? काम ही तो है, एक दिन में 5 घंटे, तो 8 दिन में कितने करेगा? 40। तो 8 दिन में कितने करेगा? 40। ठीक है, तो ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है, या फिर आप मान लो, आप ये मान लो 40 क्वेश्चन कर रहा है, जो भी, हाँ 40 क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब देखो बी, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज बाय वर्किंग 6 आवर। बी सर 6 घंटे काम कर रहा है और 10 दिन तक काम कर रहा है, तो बी कितने क्वेश्चन कर लेगा? बी मान लेते हैं 60 क्वेश्चन कर लेगा। बी कितने क्वेश्चन कर लेगा? 60 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, ए 5 घंटे काम कर रहा है 8 दिन तक। ठीक है, तो यानी कि ए ने 40 क्वेश्चन कर दिए, और बी 6 घंटे काम कर रहा है 10 दिन तक, तो बी जो है उसी काम के जो है 6 आवर्स अ डे। इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, तो पहले इनका निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम 60 ही होगा, नहीं 60 नहीं होगा, 120 होगा। तो आप यहां देख सकते हैं 40 3 जा 120, 60 2 जा 120, है ना? 60 2 जा 120, राइट? If both work together for 8 hours a day, in how many days will they finish the work?
अब मुझे एक बात बताओ, ये इनके एफिशिएंसी टोटल क्वेश्चन कितने करने थे जी? 120 क्वेश्चन करने थे, 120 क्वेश्चन करने थे। ये कितने क्वेश्चन कर रहा है? 40 क्वेश्चन 40 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है। यहीं से कंडीशन में ये दिन आए ना, 8 आवर्स 5 आवर्स, इसको क्वेश्चन मत मानना, दिन मानना है कि हम मान लेते हैं कि 40 दिन इसने लिया या 40 घंटे इसने लगाया, आप कुछ भी मान लो, 40 घंटे लगाए। एक दिन में 5 घंटे लगा रहा है तो 8 दिन में 40 घंटे, ये एक दिन में 6 घंटे लगा रहा है तो 10 दिन में 60 घंटे में वो काम कर रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से समझो, ये 40 घंटे में कर रहा है, उस क्वेश्चन को 60 घंटे में कर रहा है, बट क्वेश्चन है क्या, वो काम है कितना? 120 पार्ट था। तो यानी कि आप समझ जाओ कि सर ए जो है 1 घंटे में 3 क्वेश्चन कर रहा है, ये ए की एफिशिएंसी हो गई। और जो बी है 1 घंटे में कितने? 2 क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, मानते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके कितने क्वेश्चन करेंगे? ए और बी दोनों मिलके कितने क्वेश्चन? देखो 120 क्वेश्चन करने थे और दोनों मिलके कितने करते हैं? 3 और 2 5। तो सर यानी कि ए और बी ना 24 दिन में कितने? 24 दिन में ये क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। ठीक है, 24 दिन में पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। If both work together for 8 hours a day, in how many days will they finish the work? ठीक है, यानी कि उन्होंने 1 घंटे में 8 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी जो है कितना काम कर रहे हैं? 8 घंटा काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं सर? हमें नहीं पता, कितना एक्स मान लेते हैं। और कितना काम करना है? 24 क्वेश्चन। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? या फिर आप मानो ए प्लस बी को दोनों ने मिलके कितने क्वेश्चन कर दिए? 24 क्वेश्चन कर दिए। ए प्लस बी ने दोनों ने मिलके कितने क्वेश्चन कर दिए? 24 क्वेश्चन कर दिए। तो सर 24 क्वेश्चन इन्होंने कर दिए, 24 तो ही हो गए। तो अब कोई भी बता देगा ए प्लस बी 8 दिए कितना होगा? 24 होगा। तो यानी कि कितने दिन लगेंगे उनको? 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन में अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू करें तो 3 दिन में दोनों काम को फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अभी थोड़ा वक्त हमारे पास कम है, इस क्वेश्चन को जो है आपको दूसरे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आता भी नहीं है आसानी से पहली बार में समझ में, इसको मैं फिर से समझाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको फिर से समझाते हैं, इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो ठीक है, इसको कॉपी कर ले। क्या है? ए जो है 5 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन? 8 दिन। ए जो है 5 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन काम कर रहा है सर 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे काम करता है 8 दिन, तो कितना करेगा? कितना काम कर लेगा? या फिर आप ये मान लो कि इसने 40 घंटे काम किया, या तो ये मान लो 40 क्वेश्चन किए, या तो ये मान लो 40 दिन तो नहीं हो सकता ना, 40 दिन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने 40 क्वेश्चन किए, इसने 60 क्वेश्चन किए उसके, ऐसा मानोगे क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? है ना, कंफ्यूजिंग है। इसको क्लियर करें, पहले आप नोट करो इसको, फिर इसको और क्लियर करता हूं और मेथड देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे इसको आगे भी, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास टाइम एंड वर्क की चल रही है एंड टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस अब हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आपने देख लिया इस क्वेश्चन को, समझ गए आप? अगर आप चाहते हैं कि 2 ना आए तो आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सिंपल, जस्ट सिंपल। ठीक है, वैसे हमने मेथड सीखा हुआ है ना, मैंने आपको सिखाया। इससे पहले भी हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा वर्जन क्या है कि आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, जो आपका टोटल वर्क है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर दो, तो डायरेक्ट आप अपने आंसर के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या वह हमने डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए क्या सर, क्योंकि 15/2 जो आता है ना, 15/2, इस 2 को हटाने के लिए यहाँ से, इस 2 को हटाने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 किया, अगर आप जनरली समझना चाहो। अदरवाइज आप सिंपल मेथड याद रखो, ज्यादा इसमें इतना सोचो मत, केवल कॉन्सेप्ट याद रखो, आप अपने आंसर्स कर लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए कैन डू अ वर्क, ए जो है किसी काम को A can do a work in 20 days and B can do that work in 30 days. Both start working together, but after 9 days, B lack the work, then A will finish the remaining work in how many days? कल भी क्या था इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में। तो इसको देखो क्या बोल रहा है, A can do a work in 20 days, A किसी काम को 20 दिन में कर लेता है सर, ठीक है। और B can do that do work in 30 days, और B उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ओके।
एलसीएम हो गया 60, ठीक है, एलसीएम हो गया 60। तो ए जो है 23 जा 32, यानी ए एक दिन में 3 क्वेश्चन कर पा रहा है और बी एक दिन में 2 क्वेश्चन कर पा रहा है। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। मान लो ए प्लस बी दोनों ने काम स्टार्ट करना करा, बट आफ्टर 9 days बी लेफ्ट द वर्क। इन्होंने कितने दिन तक काम किया सर? 9 दिन तक इन्होंने काम किया, 9 दिन तक काम किया इन्होंने, ठीक है। और बी लेफ्ट द वर्क, और बी ने काम छोड़ दिया, तो रिमेनिंग काम जो बचा वो किसने किया? वो ए ने किया। तो ए ने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में किया? तो बहुत ईजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? ए प्लस बी एक दिन में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 9 दिन में ए प्लस बी, अगर 9 दिन की मैं बात करूं, 9 दिन तक काम करा साथ में, तो 5 into 9 यानी कि उन्होंने 45 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए सर? 45 क्वेश्चन वो कर चुके हैं। करने कितने थे? 60, 60 में से 45 क्वेश्चन कर दिए, बचे कितने? 15 क्वेश्चन। वो कौन करेगा? वो करेगा ए करेगा। ए एक दिन में कितने करता है? 3। तो एक दिन में 3 करा है, तो टोटल कितने कर लेगा? 5 दिन में क्वेश्चन पूरा। रिमेनिंग काम कितना है? 5 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, कोई टफ तो नहीं लगा इस क्वेश्चन में? कोई टफ तो नहीं है क्वेश्चन, इजी था, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कॉपी कर ले इसको, फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस काम को, क्वेश्चन को समझें। ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ठीक है। ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while बी कंप्लीट इफ इन 15 days, ठीक है। इट इन 15 days, इट है, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यदि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया हो, यदि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया हो, तो और कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया हो तथा पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ हो, तो ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया था? ठीक है, ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो आप, जितना आपने अभी तक समझा है इस क्वेश्चन में, जितना कॉन्सेप्ट आपने अभी तक समझा है हम लोगों ने, उसी का इसमें यूज करो, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ बच्चे कर भी देंगे, कुछ बच्चे जब आप इसको करोगे तो थोड़ा आपके दिमाग में आएगा कि यार नहीं ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कर सकते थे हम, है ना। और अगर मैं ही डायरेक्ट बता दूंगा तो इसमें क्या होगा? आपको जो सोचने की, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो स्किल है, वो थोड़ा आप उतना उसको डेवलप नहीं कर पाओगे, है ना। आप क्या, आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाओगे एक वीडियो पे कि क्वेश्चन देखा कर लिया। क्वेश्चन ये है, टाइम लो, मैं भी ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हमें नोट्स नहीं प्रिपेयर करनी है, हमको सीधा सीधा आंसर बनाना है ना। हमें वहां आंसर से मतलब है। चलिए जरा फटाफट करके बताएं मुझे। चलिए टाइम अप, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन। इसको करने का तरीका क्या है सर? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है हमें वैसे वैसे करना है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना होगा। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है सर, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वहीं बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है सर, वहीं उसी काम को 15 दिन में कर रहा है सर। इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं काम कितना है। ठीक है, 30 काम हो गया, 30 क्वेश्चन दिए सर आपने करने के लिए। तो ए ने एक दिन में 3 क्वेश्चन किए, बी ने एक दिन में 2 क्वेश्चन किए, 15 दूनी 30। अब क्या बोल रहा है कि पूरा, अब कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चले गया और एंटायर काम फिनिश किया बी ने 9 दिन में, यानी कि, और जो देखो, और कुछ दिनों बाद एक काम छोड़कर चला गया हूं तथा पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ, तथा पूरा काम जो है, जो पूरा काम हुआ ना, वो 9 दिन तक चला। यानी कि आप एक बार बताओ, ये जो पूरा काम है हमारा कितने दिन तक चला? पूरा वर्क हमारे ने 9 दिन तक ये काम हमने किया। ये जो पूरा वर्क था, ये 30 क्वेश्चन जो मुझे करने थे, ये पूरे 9 दिन तक चले। इसमें क्या क्या, इसने ये बोला है कि आफ्टर फ्यू डेज ए लेफ्ट, एक था बट कितने दिन तक था ये नहीं पता मेरे को। यानी कि कंडीशन ऐसी रही होगी कि ए और बी ने दोनों ने काम करना शुरू किया होगा, ए भाग गया, तो जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो आप एक चीज यहां देख पा रहे हैं, एक चीज यहां समझ पा रहे हैं, जो बी है ना, बी जो बी वाले भैया हैं हमारे, इन्होंने हार नहीं मानी, 9 दिन तक लगे रहे। ये क्या है? 9 दिन तक लगे रहे भैया,
इन्होंने 9 दिन तक बिल्कुल दृढ़ता से अपना काम पूरा किया। और ये कितना काम कर पाएंगे? जितनी इनकी क्षमता होगी भैया, जितनी इनकी क्षमता होगी उतने ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इनकी क्षमता क्या है सर? इनकी क्षमता कुछ ऐसी है कि इनकी क्षमता है एक दिन में 2 क्वेश्चन करने की। तो एक दिन में 2 क्वेश्चन करते हैं बी, इन्होंने एक दिन में 2 क्वेश्चन करते हैं कितने दिन तक किया? 9 दिन तक किया। तो बी ने टोटल कितने क्वेश्चन करे होंगे? 18 क्वेश्चन बी ने निपटाए होंगे। यानी कि बी का इसमें रोल क्या है? बी चाहे 7 भी काम कर रहे हो तो बी तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेगा ना भाई। ए चाहे कितनी तेजी से काम करे, ए चाहे कितने हल्के से काम करे, बी तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जितना वो कर पा रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो बी ने 9 दिन में 18 क्वेश्चन किए। कितने के? 18 क्वेश्चन के बी ने। चाहे इससे मिलके बोलो, चाहे इसके साथ बोलो, ठीक है, चाहे अकेले बोलो, चाहे मिलके बोलो, पर बी के जो किए हुए क्वेश्चन है वो 18 है। तो बचे कितने? 30 में से 18, 30 में से 18 यानी कि बचे कितने सर? 12 क्वेश्चन बचे। ये 12 क्वेश्चन कौन करा होगा? 12 क्वेश्चन ए करा होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 है। ए एक दिन में 3 क्वेश्चन करता है। ए एक दिन में 3 क्वेश्चन करता है। करते कितने करने कितने हैं? 12, 12/3 यानी 4, यानी 4 दिन तक रहा होगा। कौन? 4 दिन तक ए रहा होगा, यानी 4 दिन बाद ए चला गया होगा। क्वेश्चन ये है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो गया कि सर इसमें ऑप्शन आंसर डी की ए जो है 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ए जो है 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अभी कुछ और क्वेश्चन इसी से अच्छे अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको और करने पड़ेंगे, ठीक है। आने वाले क्लासेस में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे हम इसी तरह के। आज के लिए इतना ही, हम इसमें टाइम एंड वर्क में इतना ही रखेंगे। टाइम एंड वर्क में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इससे, है ना। कुछ प्रैक्टिस, एक ही दिन में खिचड़ी ना बन जाए, इस तरह के क्वेश्चन बुक्स में ढूंढो, बुक्स से करो। और कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको कोशिश करो ट्राई करने की। नहीं कर पा रहे हो, कमेंट में डाल दो क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके मिलकर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मैसेज कर दो, आप जो चाहे तो मेल कर दो, आप चाहे तो कमेंट कर दो, ठीक है। सब चीज अवेलेबल है। आप यहाँ पे, आपको वहां पे क्वेश्चन, हमारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमको आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये है, जो आपके डाउट रहेंगे। बट प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट आप एक तरह से मेरे ख्याल से समझ चुके हो। पैसों वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कोई काम छोड़कर जा रहा है वो वाले कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए, ठीक है। आवर्स वाले कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए। कुछ कॉन्सेप्ट और रहते हैं, उस पर आगे भी और क्वेश्चन अभी डिस्कस करने हैं। मैंने आपको बोला टाइम एंड वर्क एक अच्छी लंबी खासी सीरीज है, जो सब इसमें मैं सब क्वेश्चन कवर करूंगा, हर तरह के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ताकि आपको इसमें कभी कोई दिक्कत आए ना। तो टाइम एंड वर्क फिलहाल अभी इतना ही रखेंगे आज के लिए। कल और क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए, अब कुछ मैंसुरेशन के यूनिट्स की बात करते हैं। पहले भी थी, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, आपको पहले भी बताया मैंने कि लेंथ में मीटर में होती है, कि एरिया किलोमीटर, एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है ना। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। फिर वैसे ही 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। अच्छा सर, 1000 मीटर होते हैं, और क्या बोल सकता हूँ? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितना बोला सर? 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। तो 1000 में कितने हुए सर? 1000 मीटर में आपके कितने हो गए? 100 × 1000, यानी कि 1 2 3 4 5 0 10 की पावर 5 बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 5 सेंटीमीटर भी इसको मैं बोल सकता हूँ। ये इसमें हो गया, ठीक है। ये किसकी बात आ गई? किलोमीटर की बात आ गई कि 1 किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, ठीक है। तो 1 इंच क्या बताया मैंने आपको? 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर आपका होता है। फिर आ जाओ 1 फुट। 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट, 3 बोलूंगा, 3 फुट नहीं बोलूंगा, 3 फीट बोलूंगा उसमें, ठीक है। 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। और कुछ रह जाता है क्या? हेक्टेयर रह जाता है, ठीक है। हेक्टेयर रह जाता है। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर एरिया के लिए यूज होता है, तो 1000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना? 1000 मीटर स्क्वायर होता है। 1000 होता है आई थिंक। यस, 1000 मीटर स्क्वायर, तो आपका ये 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। हेक्टेयर बहुत बड़ी लैंड होती है, हेक्टेयर, तो 1000 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इज increased by 22 centimeter square if its radius is increased by 1 centimeter the original radius of circle is कितना होगा बताओ, सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। चलिए चलिए क्वेश्चन देखेंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल रेडियस, अच्छा पहले मान लो ओरिजिनल रेडियस आर रहा होगा तो पाई आर स्क्वायर ओरिजिनल एरिया रहा होगा, ये रहा होगा। अब एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर, मैंने 22 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, यानी जो नया वाला पाई आर स्क्वायर है वो छोटे वाले आर स्क्वायर से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, यही है एरिया। इफ इट्स रेडियस इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, अगर उसका रेडियस हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, कब, अगर पुराना रेडियस में 1 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूं, द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर द ओरिजिनल रेडियस। अगर ये रेडियस ना मैंने पहले से कितना कर दिया, 1 बढ़ा दिया, r प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। मैंने क्या वाला क्वेश्चन वैसे ही करो जैसे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करो। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से पाई कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22। तो पाई की जगह 22/7 यहाँ ले लेता हूँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r माइनस का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22। आप देख सकते हैं 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ जो और एक चीज और देख सकते हैं, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो बचा, यहाँ बचा 1/7 और अंदर बचेगा 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 22 से 22 1, तो ये गया 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 7 में से एक गया 6, तो 2r इक्वल्स टू 6, तो r हो गया आपका 3, तो रेडियस कितना हो गया आपका सर, 3 हो गया। तो ओरिजिनल रेडियस जो था हमारा वो कितना था, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।